ये देखिए, खामनेई की जिस तरीके से ईरान के राष्ट्राध्यक्ष थे वो, उनके परिजन और उनके साथ रहने वाले लोगों की जिस दुर्दांत तरीके से हत्या हुई, और अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है, ईरान भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। ऐसे में किसी का पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि मानवता की रक्षा का सवाल है। इसलिए जो कुछ हो रहा है इसका जल्द अंत होना चाहिए। दुनिया की शांतिकामी जनता और खासकर हिंदुस्तान जो अहिंसा का पक्षधर रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम पक्षधर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इजराइल से अपील भी किया है, और हमारे लिए चिंता का सबब यह भी है कि अपनी मेधा के बदौलत मध्य पूर्व के देशों में हमारे बिहार और भारतवर्ष के लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश मंत्री से अनुरोध कर अपनी चिंता भी जताई है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि ये अमन और चैन कायम होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और लालू जी को पूर्व से ही भरोसा तेजस्वी यादव पर नहीं है, इसलिए सिग्नेचर का पावर सिंबल पर अपने आप सुरक्षित रखा। अब वो संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार कोई हो जाए तेजस्वी जी, जैसे आप विधानसभा चुनाव में हारे शैडो चीफ मिनिस्टर अब तक हैं, राजनीति में आप प्रयोग करते रहिएगा, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के विधायक ने आपको दिल से उतार दिया है कि आपने महागठबंधन को सार्वजनिक रूप से राजनीतिक गंजन जिसको कहते हैं, गंजन करवा दिया। अब मुंह दिखाने लायक आप नहीं हैं, सत्र में भाग लेने लायक नहीं हैं, तो ऑथराइजेशन किस बात का ले रहे हैं। जो जनहित के मुद्दे पर गंभीर नहीं रहते हैं वही एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हाल में हुआ, एसआईआर का मुद्दा बना और जनता की अदालत में हार गए। सच यह है कि ये चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र है। चुनाव आयोग इसके पहले भी एसआईआर कराया तो कभी विमर्श का विषय नहीं बना। साथ ही साथ भाई, राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बहाल करना है। क्या अभिषेक बनर्जी जी की पार्टी हर एक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट बहाल किया? और हमारी उम्मीद है कि धरना में केवल एसआईआर को मुद्दा मत रखिए, इसके साथ साथ चूंकि चुनावी वर्ष है, आपकी सरकार के द्वारा किए गए काम उसका ब्यौरा भी जनता की अदालत में उस धरना में पेश करिए। तब लोगों को यह लगेगा कि जिन्होंने आपको मतदान किया था उनके हित में भी कुछ काम किया गया है।